Devikar Enam to present a bouquet to our chief guest, DHS sir. Now I welcome Basanti Enam to present a bouquet to our counselor sir. I have the honor of inviting Dr. Abhijit Roy, Deputy Director Health, SIL, to deliver welcome and keynote address. माननीय डायरेक्टर सर डॉक्टर एच.एम. सिद्धाराजू, श्री अजूजुर रहमान काउंसिलर वार्ड नंबर 6 एंड एक्स सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्री विजयपुरा बच्चों काउंसिल, मेरे सारे डॉक्टर्स कलीग, SPM, DPM, मेंबर्स फ्रॉम UNDP, मेंबर्स फ्रॉम काउंसिल इंडिया और जितने भी हमारे स्टाफ और यहाँ पर जो अभिभावक है, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का दिन आपको मालूम है, हम एक पोलियो रविवार जिसको हम पर्व जैसे मनाते हैं, सिंस 1995 9 दिसंबर 1995 से इस देश को शुरू किया गया था। टारगेट था कि पोलियो को हम 2000 तक खत्म कर देंगे और कुछ कारणवश ये खत्म हो नहीं पाया। तो उसकी जो लर्निंग थी, उसकी जो 5 साल की लर्निंग थी, उसके हिसाब से सरकार ने फिर इसको पोलियो को उम्र में कुछ परिवर्तन किए और बहुत कुछ करते हुए WHO और इनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट ने मिलकर 2011 में पहला बार भारत में पोलियो का लास्ट केस जो रिपोर्ट हुआ था, पहला बार जो है पोलियो को उन्मूलन हो चुका था। और 2014 में जो है इसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको इसको पोलियो फ्री डिक्लेयर कर चुके, सर्टिफिकेशन हो गया है। साल आते आते करीब 2000 आते आते करीब 98% केसेस जो है दुनिया से खत्म हो गया था। लेकिन कुछ डिस्टर्ब कंट्रीज में जैसे नाइजीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर केसेस रह गए थे। और आज के डेट पे 2 कंट्रीज ऐसा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ से हम बोल सकते हैं एक तरह का बॉर्डर एरिया हमारा है, जहाँ पे लोगों का आवाजाही होता है, चाहे लीगल तरीके से इलीगल तरीके से हो। तो यहाँ से केसेस आज के डेट पे भी पाया जाता है। आज के डेट पे अफगानिस्तान में 6 पॉजिटिव केस पाया गया है, पाकिस्तान में सिर्फ 3 केस इस साल पाया गया है। बट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो डायग्नोस हुआ है, जो डायग्नोस नहीं हुआ है गाँव में, कोने कोने में जहाँ पे डिस्टर्ब एरिया पाकिस्तान अफगानिस्तान लोग जा नहीं पाते, वहाँ पे कितने केस हमें मालूम नहीं है। और कब ये केस इंडिया में आकर हमें घर कर जाएगा, फिर से हमारे पॉपुलेशन को आपको इन्फेक्ट कर सकता है, फिर से हमारा जो कोविड जो पोलियो के स्टेटस को खत्म कर सकता है। यही कारण है सरकार हर साल एटलीस्ट एक बार पल्स पोलियो का आगाज करते हैं। एक साल हम लोग इसको पल्स पोलियो सब बच्चों को देते हैं, जिससे कि जो इम्पोर्टेशन ऑफ वायरस, जो पोलियो वायरस, जो ऑरिजिन वाली वायरस है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से इंडिया में आए भी तो हमारे बच्चों को इन्फेक्ट ना कर पाए। तो ये इसका मुद्दा है। अगर देखा जाए तो हमने कुछ साल पहले यहाँ पे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको इंजेक्टेबल भी बोलते हैं, पोलियो का इंजेक्शन भी शुरू कर दिए। कारण ये था कि डबल प्रोटेक्शन देना प्लस धीरे धीरे ओरल पोलियो को खत्म करके इंजेक्टेबल पोलियो लाना है। लेकिन जब तक कि पूरी दुनिया में बीमारी खत्म ना हो, हम जैसे कंट्रीज में जहाँ पे ट्रेड्स हो, लोगों का आवाजाही बहुत ज्यादा हो, इसको हम पूरी तरीके से लागू नहीं कर सकते। इसकी वजह से पल्स पोलियो हमारे पास चला जा रहा है। दूसरा जो है करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं AP सर्विलेंस, एक्यूट प्लासिड पैरालिसिस सर्विलेंस। इस सर्विलेंस के अंतर्गत जो बच्चा 15 साल के नीचे है, जिसका 15वां बर्थडे नहीं हुआ है, 0 से लेकर, ऐसे बच्चों को हम उनका सैंपल्स देते हैं। अगर उनको फीवर होने के बाद अगर कोई भी शारीरिक दुर्बलता आती है, कोई भी शारीरिक दुर्बलता, तो हम इसके सैंपल लेके कैलकाटा भेजते हैं लैब, रीजनल लैब में, वहाँ टेस्ट होता है बकायदा। तो मिनिमम 3 सैंपल्स पर ईयर यहाँ से भेजते हैं कैलकाटा में टेस्टिंग के लिए। 3 डिस्ट्रिक्ट से एक सैंपल मिनिमम देना पड़ता है। अगर वो नेगेटिव आता है तो हमारा पोलियो फ्री स्टेटस जारी रहेगा। और आशा करते हैं कि 35 साल से अंडमान में रिकॉर्डेड केस तो पोलियो का नहीं है और आगे भी ये चलता रहे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास हम पोलियो फ्री रहेंगे, पूरा भारत पोलियो फ्री रहेगा, दुनिया पोलियो फ्री हो जाएगा। तो वही एक हमारा मेन उद्देश्य है इस मुहिम को चलाने का। कुछ पहले जैसे था, कुछ मीडिया इश्यूज होता था, सोशल इश्यूज होता था, कुछ लोग लेना नहीं चाहते थे। आजकल वो इश्यूज से हम ओवरकम कर चुके हैं और हर कोई लेना चाहता है।
लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पोलियो का खत्म हो क्यों लेना। दूसरा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पोलियो वर्कर तो घर पे आएंगे पिलाने के लिए, तो हम क्यों जाना। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो पहला दिन बूथ एक्टिविटी होता है, अगले 2 दिन जो होता है मॉपअप राउंड होते हैं, हाउस टू सर्वे होता है। उसके तहत हम क्या करते हैं कि बच्चों को घर जाके पिलाते हैं। उन बच्चों को जो किसी भी कारणवश छूट गए थे, घर में कोई खाने लेने आने के लिए, उनको लेके आने के लिए बूथ तक, या फिर उस दिन पहले दिन बीमार रहा हो उसकी वजह से दे नहीं पाए, तो ऐसे बच्चों के लिए हम सेकंड और थर्ड डे रखते हैं। निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज जो भी यहाँ पे आए, अभिभावक लोग आए हैं, हमारे स्टाफ भी आए हैं, कि अपने आसपास लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चा अगर पोलियो बूथ नहीं जा रहा है तो किसी भी तरीके दोपहर से पहले उनको आप पोलियो बूथ भेजिए और उनको खुराक वहीं पिला दें। जीडीपी में शाम तक रहेगा हमारा ये बूथ, जिससे कि कोशिश करें कि आज के पहले दिन 100% कवरेज कर सके। करीब 19,000 बच्चे हम बच्चों को एक दिन में पोलियो पिलाएंगे पूरे अंडमान निकोबार में, और आगे 2 दिन हाउस टू मॉपअप राउंड होगा। जिससे क्या होगा कि एक तो हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोग्राम प्रोटेक्शन अच्छा होगा, और सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो अलग से बोलना चाहूंगा मैं पोलियो के अलावा, हमें और प्रोग्राम चला रहे हैं, उसको बोलते हैं HPV वैक्सीनेशन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन या कैंसर वैक्सीन। ये मुहिम भारत सरकार चला रही है, अंडमान में हम चला रहे हैं। इसमें जो है 14 साल के बच्चे जिनका 14वां बर्थडे हो गया है लेकिन 15वां जन्मदिन अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों को हम कैंसर वैक्सीन मुफ्त दे रहे हैं हर हेल्थ सेंटर में। आप प्लीज आपके घर के आसपास में, आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक वैक्सीन है गार्डासिल, और कैंसर के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्टिव एफिकेसी है, तो उसको प्लीज दिला दीजिएगा। कुछ अगेन मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया चैनल दिखा रहे हैं कि इससे नपुंसकता बढ़ती है, ये होता है। तो बताना चाहूंगा गार्डासिल 4 जो है, जिसको कंसेप्ट 20-30 साल हो गया है कि दुनिया में चल रहा है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अपने बच्चों को आप ये वैक्सीन दिला दीजिए। पोलियो के अलावा कभी भी आप आपके घर के आसपास है, आप लोग के बच्चे हैं, तो क्या होगा, अंडमान में जो कैंसर का जो मात्रा बढ़ रहा है, क्योंकि अंडमान में सब ज्यादा कैंसर होता है ओरल कैंसर, ओरल का सबसे ज्यादा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गुप्तांग का कैंसर। तो गुप्तांग का कैंसर के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है, तो प्लीज इसको अपने बच्चों को दिलवाइए, जिससे कि हमारा समाज में जो हमारे जो अंडमान में जो कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। कैंसर से जो प्रॉब्लम हो रही है सबको वो सॉल्व होगी। कैंसर का ट्रीटमेंट का जो खर्च होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं अगेन सबको धन्यवाद देता हूँ आने के लिए, स्पेशली अजीज रहमान जी, क्योंकि पहला काउंसलर है जो इस प्रोग्राम में आए हैं, अभी आए नहीं थे, तो मैं इसके हार्दिक स्वागत करता शुक्रगुजार भी हूँ। सारे मेरी मेडिकल की टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, सारे स्टाफ जिन्होंने प्रोग्राम को बनाया है, रखा है, आप अभिभावक जो आज यहाँ पे बच्चों को लेके, सबको धन्यवाद। It's my privilege to invite our counselor sir to address the gathering. Frontline worker, member of media, and dear parents and children. We are gathered here today at Urban Health Center, Chandigarh, for a mission of paramount importance to the health of our future generation. Today, 28 June 2026, marked the single round of National Immunization Day for Pulse Polio campaign across our island. While India has been certified polio-free since March 2014, it remains at high risk of mutation until the entire world is free of this virus. It's my privilege and honor to welcome our chief guest, Dr. H.M. Sidaraju, Director of Health Service, and I welcome Dr. Subrata Shah, Project Director, AIDS Control, Dr. Kalyan, DD Ayush, Dr. Ajit Kumar, DD Malaria, Dr. Arun Pal Singh, CMO 4, Dr. P. Lal Sir, STO, Aziz Rahman, Councillors, Ward number 6. Your gracious presence inspires us all and strengthens our resolve to build a healthier and bright future for every child. We enforce our pledge, no child is left behind. To begin our formal program,
May I now request our chief guest and other respected dignitaries to kindly come forward for the ceremonial lighting of lamp. और भी और पीछे नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर और डायरेक्टर हेल्थ श्री सिद्धाराजन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वार्ड नंबर 6 में। डॉक्टर रंजीत रे जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर लाल सर, उनका भी बहुत स्वागत। और जितने भी डॉक्टर्स यहाँ बैठे सभी का स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहले तो ये पोलियो वैक्सीन की जानकारी हमारे लोगों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकर बहुत खुशी हुआ कि ये हमारे डिपो में DHS के द्वारा जो है 19,400 लोगों ने एनरोल किया है और ये 2 दिन में जो है इन बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा। ये बहुत ही तारीफ की बात है कि 19,400 बच्चे। और सर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये हेल्थ सेंटर है, इससे यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के स्टाफ इतने अच्छे हैं सर, और आसपास के लोगों को इतनी ज़्यादा सुविधा मिल रही है यहाँ से। और ये बहुत अच्छा सर्विस यहाँ पे दे रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं जब भी यहाँ विजिट करता हूँ, लोग आते हैं, लोगों से भी पूछता हूँ तो पता चलता है कि बहुत अच्छा है, इनको यहाँ पे सुविधा मिलती है। तो बस मैं यही कह के अपना समाप्त करता हूँ। The most vital moment today's ceremony. May I respectfully invite our chief guest, director sir, and other dignitaries on the dais to inaugurate the National Immunization Day 2026 campaign by administering the 2 drops of light to the children present here. मैम हट जाइए आप। बात तो उसको हेलो Brother Hira, I now request DHS sir to address the gathering. राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हो रहा है और ये जो पल्स पोलियो अभियान जो वैक्सीनेशन सारे भारतवर्ष के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हो रहा है आज। तो आप सभी जानते हैं कि 15-20 साल पहले पोलियो बहुत बड़ा बीमारी था और उस वजह से लाखों करोड़ों बच्चे ग्रसित होते थे और वो लाखों बच्चे विकलांग भी होते थे। तो ये जो बीमारी जितना विभाग है, इन सभी का मेहनत का वजह से और जितना स्वास्थ्य कर्मचारी है
आंगनबाड़ी वर्कर्स है, ये एजेंट है, आशा वर्कर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और डॉक्टर्स, उन सभी ने बहुत बड़ा अभियान चलाकर तो ये जो पोलियो बीमारी है और लास्ट जो रिपोर्टेड था तो जनवरी 2011 में, उसके बाद मार्च 2014 में WHO ने भारतवर्ष को पोलियो मुक्त घोषित किया था। ये उपाधि आसान से नहीं मिला है, बहुत सारे संघर्ष करने के बाद मिला है। और हमारा जो छोटे छोटे गलतियाँ का वजह से अगर बच्चों को पोलियो ना पिलाने की वजह से, कोई और गलत करने की वजह से, ना पिलाने की वजह से, तो ये जो मेहनत से जो मिला है ये उपाधि को बेकार होने नहीं देना। तो मैं जितना अभिभावक है उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना जो 5 साल से बच्चे और इससे कम उम्र के बच्चे हैं, नज़दीकी पोलियो बूथ के पास ले जाकर 2 बूंद जिंदगी का, 2 बूंद जो पोलियो वैक्सीन है वो पिलाकर बच्चों को पोलियो मुक्त करें। और ये जो अभियान जो है जो हर साल हमारा जो स्वास्थ्य कर्मचारी और जितना जो PRA मेंबर्स हैं और लोग हैं, सभी बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करके हर साल 100% ये वैक्सीनेशन होता था। मैं उम्मीद करता हूँ इस साल भी वैसे ही 100% वैक्सीनेशन करेंगे आप सभी का सहयोग का वजह से। और मैं डॉक्टर अभिजीत राय को बधाई देना चाहता हूँ कि हर साल हम लोग वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और मैं शुभकामना देता हूँ कि उनका सारे टीम को कि इस साल भी जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस में सभी भाग लेकर 100% वैक्सीनेशन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। I now invite Dr. K.T. Dutta, Medical Officer in charge, GHC Chandigarh, to deliver a vote of thanks. Respected DP Ayush sir and हमारे भी उपस्थित वार्ड नंबर 6 काउंसलर सर, यहाँ सारे मेरे सीनियर डॉक्टर्स और बाकी सभी को मेरा नमस्कार। आज के पोलियो दिवस के इस कार्यक्रम के सफल होने के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय वाणिज्यों को धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं यहाँ उपस्थित सभी स्वास्थ्य कर्मी एवं कर्मचारियों को तहे दिल से आभार जताती हूँ, जिनकी वजह से ये पोलियो दिवस का जो कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आप सभी अपना समय निकालकर यहाँ आए, बच्चों को पोलियो पिलाया, साथ में हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में साथ दिया। इन सभी के लिए मैं आप सबको धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। थैंक यू।